हेलो फ्रेंड्स, सोयल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ से जानेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो 2015 से लेकर 2023 तक के जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं। उसके अलावा दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस 100 to 100% यहीं से रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि आज के हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहला दोस्तों प्रश्न यहाँ पर आता है, मूसला जड़ पाई जाती है, यानी मूसला जड़ किन में पाई जाती है? सरसों में पाई जाती है, गन्ना में पाई जाती है, धान में या फिर मक्का में? तो दोस्तों जो मूसला जड़ होगी ये पाई जाएगी सरसों में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या होती है। तो यहाँ पे संवहन बंडलों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 4 होती है, 8 होती है या फिर 5 होती है? तो इसमें एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 8 हो जाएगी। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, जल से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, शर्करा से निकलती है या फिर वर्ण हरित से निकलती है। ठीक है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है वर्ण हरित से। ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचना का नाम क्या है? ठीक है। बीज चोल है, भ्रूण है, बीज पत्र या फिर मूलांकुर है? तो दोस्तों ये है बीज पत्र यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि सुषुप्त पौधा कहा जाता है? ठीक है। जड़ को कहते हैं, बीज को कहते हैं, फूल को कहते हैं या फिर पत्ती को कहते हैं? तो सुषुप्त पौधा कहा जाता है बीज को यहाँ पे। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, पादप और जंतु कोशिका यानी दोनों में पाई जाती है, या फिर जंतु कोशिका में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे जो पादप कोशिका होगी ये पाई जाएगी दोनों में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए। आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो संयुक्त पत्ती हो जाएगी दोस्तों अमरूद की पत्ती। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया किन प्रदेशों में होती है? तो जल के शीर्ष पर या पुरातन प्रदेश में या फिर दोर्शी प्रदेश में या फिर मूलरूम प्रदेशों में? तो सबसे अधिक जल अवशोषण की जो क्रिया होती है वो पाई जाती है मूलरूम प्रदेशों में। ठीक है। उसके बाद अगला फिर यहाँ पर आता है कि पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? आर्द्र जल को, बंधित जल को, कोशिका जल को या फिर गुरुत्वीय जल को? तो पेड़ जो होंगे वो किस जल को अवशोषित करेंगे? वो करेंगे कोशिका जल को। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, दूब घास पौधा है, आरोही है, विसर्पी है, अनुसर्पी है या फिर वल्लरी है? ठीक है। तो जो दूब घास होती है ये पौधा है विसर्पी। ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि पुष्प का अंग है। ठीक है। नहीं, फूल के कौन कौन से अंग है ये पूछ रहा है। बाह्य दल पुंज है, ज्यांग है, पुमंग है या फिर ये सभी? तो पुष्प के जो अंग होते हैं वो हो जाएंगे ये सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अनावर्ती बीजी पौधे के अन्य नाम क्या हैं? ठीक है। तो खुले बीज वाले पौधे, नग्न बीज वाले पौधे, बिना खोल वाले पौधे या फिर उपर्युक्त सभी? तो अनावर्ती बीज पौधों के अन्य नाम हो जाएंगे खुले बीज वाले पौधे, नग्न बीज वाले पौधे, बिना खोल वाले पौधे। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अदरक में काई का जनन किसके द्वारा होता है? कंद के द्वारा, घन कंद के द्वारा, परकंद के द्वारा या फिर भूस्तारिक के द्वारा? तो अदरक में काई जनन होता है दोस्तों परकंद के द्वारा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वायु द्वारा परागण किसके पुष्पों में होता है? गुड़हल में होता है, गेहूं में होता है, नींबू में होता है, आम में होता है? तो वायु के द्वारा परागण होता है गुड़हल के पुष्पों में। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि जल द्वारा पर परागण होता है, नारियल में होता है, बेलसेनेरिया में होता है, कमल में होता है या फिर गेहूं में होता है? तो जल के द्वारा पर परागण होता है कमल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, बीज के प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, 3 प्रकार है या फिर 5 प्रकार हैं? तो दोस्तों बीज के प्रकार होते हैं यहाँ पे 2 प्रकार। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन क्रिया होती है मूल में, बीजांड में या फिर फल में या फिर ज्यांग में? तो फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन क्रिया होती है बीजांड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं? यानी किस पौधे के
फूल जो होते हैं विश्व में सबसे बड़े हैं? रिफ्लेशिया हो गया, गुड़हेल हो गया, केली हो गया या फिर बुल्किया हो गया। तो दोस्तों इसमें जो रिफ्लेशिया है, रिफ्लेशिया के जो पुष्प होंगे ये विश्व में सबसे बड़े होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, गुलाब में किस प्रकार के अनुप्रण होते हैं? अंतरावृत, मुक्त, प्राशर्व या फिर अभिलग्न या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुलाब में जो अनुप्रण होते हैं वो होते हैं अंतरावृत। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि काई परिवर्धन संभव है? जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा या इनमें सभी के द्वारा। तो काई परिवर्धन संभव हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि जड़ पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती हैं? पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिल्लम में या फिर उपर्युक्त सभी में। तो जड़ पर अपस्थानिक कलियां पाई जाएंगी दोस्तों पुदीने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं? पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिल्लम में या फिर उपर्युक्त सभी में। तो तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाएंगी किसमें? ये आलू में पाई जाएंगी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, पत्तियों के द्वारा काई प्रवर्धन होता है? पुदीने में होता है, आलू में होता है, ब्रायोफिल्लम में होता है या फिर उपर्युक्त सभी में। तो पत्तियों के द्वारा काई परिवर्धन होगा दोस्तों ब्रायोफिल्लम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, निषेचन के बाद फल में बदलता है? बाह्य दल बदलता है, पुंकेसर बदलता है, अंडाशय बदलता है या फिर बीजांडाशय बदलता है? ठीक है, तो निषेचन के बाद फल में बदलता है दोस्तों अंडाशय यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि आलू में काई जनन होता है किसके द्वारा? जड़ के द्वारा होता है, शाखा के द्वारा होता है, तने के द्वारा या फिर पत्ती के द्वारा। तो आलू में काई जनन होगा दोस्तों जड़ के द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि यदि किसी पुष्प में परागण की क्रिया ना हो तो उसमें फल तथा बीज नहीं बनेंगे या फिर फल बनेगा बीज नहीं बनेंगे या फिर छोटे फल तथा बड़े बीज उत्पन्न होंगे या फिर बड़े फल और छोटे बीज उत्पन्न होंगे। तो यदि किसी पुष्प में परागण की क्रिया नहीं होगी तो उसमें क्या होगा? फल और बीज क्या होंगे? वो नहीं बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि एक बीजपत्री बीज है? चना है, मटर है, अरहर है या फिर मक्का है? तो दोस्तों इसमें जो मक्का है ये एक बीजपत्री बीज है यहाँ पे। तो इसमें जो मक्का है ये एक बीजपत्रीय बीज है, बाकी चना, मटर, अरहर ये क्या है? द्विबीजपत्रीय बीज होते हैं। ठीक है, यानी दो इसके पार्ट होते हैं बीज के। अगला फिर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है? आम में, छुई मुई में, नीम में या फिर अदरक में। तो उत्तेजनशीलता यानी आप पेड़ को छुएंगे तो क्या होगा? मुरझा जाता है। तो ये हो जाता है दोस्तों छुई मुई में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पत्तियों के द्वारा काई परिवर्धन होता है किसमें? ब्रायोफिल्लम में, वेलेंसिनेरिया में, अदरक में या फिर सजेटेरिया में। तो पत्तियों के द्वारा काई परिवर्धन होगा दोस्तों ब्रायोफिल्लम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर फिर आता है कि निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा है, यानी कीटभक्षी पौधा कौन है इसमें आपको ये बताना है? तो निफेंथिस, सैंडियो, विनस फ्लाई ट्रैप या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये विनस फ्लाई ट्रैप जो होता है ये कीटभक्षी पौधा होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कीटभक्षी पौधा है कौन सा? कीटभक्षी पौधा यहाँ पर है ड्रोसेरा है, नागफनी, कुकुरमुत्ता या फिर हाइड्रेला। तो दोस्तों ड्रोसेरा जो है ये भी कीटभक्षी पौधा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में बहुवर्षीय पौधा है, यानी बहुवर्षीय का मतलब होता है हमेशा वो हरा भरा रहता है। तो दूब घास हो गई, शलजम हो गया, आलू हो गया या फिर सूर्यमुखी। तो देखिए दूब घास से ये बहुवर्षीय पौधा यानी हमेशा दूब घास आपको दिखाई देगी। बाकी शलजम जाड़ों के सीज़न में, आलू भी हो गया, सूर्यमुखी हो गया, ये सीज़न वाले होते हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आक्षी श्वसन तथा अनाक्षी श्वसन दोनों में है? ठीक है, तो क्रेब्स चक्र में या फिर प्रकाश अभिक्रिया में, ग्लाइकोलिसिस में या फिर अप्रकाशीय अभिक्रिया में। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सी क्रिया आक्षी श्वसन तथा अनाक्षी श्वसन दोनों में है। ठीक है, तो ये हो जाएगी प्रकाश अभिक्रिया में। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों के ऊपरी सतह पर, पत्तियों के दोनों ओर, पत्तियों के निचली सतह पर या इनमें से किसी में भी नहीं। तो रंध्र जो होते हैं ये पाए जाते हैं पत्तियों की निचली सतह में। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कांटे रूपांतरण हैं पत्तियों के, फलों के, तने के या फिर इनमें से किसी के भी नहीं। जो कांटे होते हैं ये पत्तियों के रूपांतरण होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है? मूल मात्रक यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा है? जूल है, न्यूटन है, मीटर है या फिर वाट है? तो यहाँ पे जो ये मीटर है ये मूल मात्रक है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि है? ठीक, तो चाल, समय, बल या फिर त्वरण। तो यहाँ पर जो ये समय है ये ये क्या है? ये राशि है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे ज्योति तीव्रता,
ताप, दाब या फिर विद्युत धारा। तो यहाँ पे ज्योति तीव्रता जो होती है ये मूल राशि नहीं है, ठीक। बाकी ताप, दाब और विद्युत धारा ये मूल राशियाँ होती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। पूछ रहा है मूल मात्रक नहीं है, ध्यान रखिएगा। जूल, सेकेंड, एम्पियर या फिर कैंडिला। तो यहाँ पे ये जो जूल होगा ये मूल मात्रक नहीं है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है, ठीक। तो किलोग्राम, किलोग्राम भार या फिर सेकेंड या फिर मीटर। तो यहाँ पर ये जो किलोग्राम भार है ये व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है। वर्ष, दिन, प्रकाश वर्ष या फिर घंटा। तो यहाँ पे समय का मात्रक नहीं है। कौन नहीं है? प्रकाश वर्ष, इसमें समय का मात्रक नहीं होगा। बाकी वर्ष, दिन और घंटा ये क्या होते हैं? ये समय के मात्रक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि वेग का मात्रक है सेकेंड, मीटर, मीटर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे वेग का मात्रक हो जाएगा दोस्तों मीटर सेकेंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक। तो घन मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, वर्ग मीटर होता है या फिर किलोमीटर होता है। तो दोस्तों किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि निम्नांकित में मूल मात्रक है, ठीक है। यानी मूल मात्रक आपको यहाँ से पहचानना है। ए ऑप्शन जूल, बी ऑप्शन मीटर, सी ऑप्शन लीटर या फिर डी ऑप्शन न्यूटन। तो यहाँ पे पूछ रहा है मूल मात्रक, तो मूल मात्रक हो जाएगा दोस्तों आपका मीटर, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के 50 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया। तो उम्मीद करेंगे यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको जरूर पसंद आएंगे। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।